आज के दौर में लिव इन रिलेशनशिप का प्रचलन काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। लोग जाति, धार्मिक बंधन तथा अन्य बंधन से मुक्त होने के लिए, बचने के लिए लिव इन रिलेशनशिप को अपनाते हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में उनको कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपकी उन्हीं समस्याओं का समाधान करेंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि लिव इन रिलेशनशिप के लिए किन शर्तों का होना आवश्यक है, उसमें क्या नियम है, क्या उससे संबंधित कंडीशंस हैं, उसके बारे में बताएंगे। इसके अलावा आपको यह भी बताएंगे कि भारतीय कानूनों में इससे संबंधित क्या प्रावधान अथवा क्या कानून इसमें बनाए गए हैं। इसके अलावा आपको यह भी बताएंगे कि लिव इन रिलेशनशिप से संबंधित जो समस्याएं हैं, जो विवाद हैं अथवा जो लोगों की जिज्ञासाएं हैं, उसका समाधान क्या हो सकता है। और ये समाधान हम आपको सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट तथा हाई कोर्ट की जजमेंट्स के आधार पर उनका हवाला देते हुए बताएंगे। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर करेंगे, जहां से जाकर आप उन जजमेंट्स को डिटेल में रीड आउट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो। अब पहले बात करते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप से संबंधित भारत में क्या कानून है। तो देखिए, आपको केवल 2 लाइनों में स्पष्ट कर दूं कि इसके लिए लिव इन रिलेशनशिप के लिए संहिताबद्ध अधिनियम कोई भी नहीं है, यानी इसके लिए कोई व्यवस्थित कानून नहीं बनाया गया है, बल्कि इसको अन्य कानूनों का हवाला देते हुए इसके लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा टाइम टू टाइम जो है गाइडलाइंस दी गई हैं, मार्गदर्शन किया गया है, जिसके आधार पर लिव इन रिलेशनशिप की शर्तें तय हुई हैं तथा इससे संबंधित जो विवाद होते हैं उसका समाधान किया जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप के लिए किन शर्तों का, किन कंडीशंस का होना आवश्यक है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा शर्मा बनाम VAV शर्मा के मामले में लिव इन रिलेशनशिप से संबंधित जो शर्तें हैं उसको स्पष्ट किया है, यानी उन शर्तों के होने पर लिव इन रिलेशनशिप वैध होगा और इन शर्तों के न होने पर कोई भी लिव इन रिलेशनशिप अवैध माना जाएगा। इनमें से जो महत्वपूर्ण शर्तें हैं वो हम आपको बताते हैं, जिसमें पहला है लिव इन रिलेशनशिप एग्रीमेंट को साइन कर रहे दोनों पक्षकार वयस्क होने चाहिए, यानी दोनों की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। अगली महत्वपूर्ण शर्त ये है कि उन दोनों का मानसिक स्थिति वो ठीक होनी चाहिए, यानी लिव इन रिलेशनशिप साइन करते वक्त उन दोनों का जो है चित्त, उनका मन स्वस्थ होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी का माइंडसेट ठीक नहीं है, यानी वो मानसिक रूप से अस्वस्थ है, फिर भी उससे लिव इन रिलेशनशिप साइन कर लिया गया और बाद में पता चलता है कि कोई एक पक्षकार जो है मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं था जिस दौरान उस लिव इन रिलेशनशिप को साइन किया गया। तो ऐसे में इस प्रकार का लिव इन रिलेशनशिप अवैध माना जाता है, क्योंकि इस प्रकार भी देखा गया है कि किसी पक्षकार का लाभ उठाने के लिए दूसरा पक्षकार लिव इन रिलेशनशिप एग्रीमेंट साइन करवाता है, लेकिन उसका लाभ उठाने के बाद जो है वो उसे छोड़ देता है। यानी लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे दोनों पक्षों का मानसिक जो स्थिति है वो ठीक होनी आवश्यक है। अगला है कि लिव इन रिलेशनशिप में दोनों पक्षकारों को जो भी सीमा निर्धारित की गई है, जो भी अवधि निर्धारित की गई है, उस अवधि में निरंतर साथ रहना आवश्यक है। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि लिव इन रिलेशनशिप साइन हुआ, 1-2 दिन साथ रहे, फिर 2-3 महीना कहीं और रहे, फिर से 1-2 दिन के लिए साथ में रहे, फिर कहीं बाहर चले गए। ऐसे में लिव इन रिलेशनशिप नहीं माना जाएगा। लिव इन रिलेशनशिप तभी माना जाएगा जब निरंतर रूप से जो भी अवधि तय की गई है, वो 1 महीना भी हो सकती है, वो 2 महीना भी हो सकती है, या फिर वो लंबे समय के लिए भी हो सकती है, उस निर्धारित अवधि में दोनों का निरंतर साथ होना आवश्यक है। अगली शर्त है कि दोनों का एक घर में होना आवश्यक है, यानी दोनों पक्षकार को एक ही घर में, एक ही छत के नीचे रहना आवश्यक है। एक ही घर में साथ रहने के अलावा जो उस घर की उपयोग की वस्तुएं हैं, जिस प्रकार एक पति पत्नी उन वस्तुओं का संयुक्त रूप से उपयोग करता है, उसी प्रकार से उन दोनों पक्षकार को उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण शर्त ये भी है कि जो दोनों पक्षकार हैं, उन दोनों पक्षकार का लिव इन में रहने से पहले कोई वैध विवाह नहीं होना चाहिए। यदि किसी भी एक पक्षकार का वैध विवाह पहले से किसी अन्य के साथ है और ऐसे में वो लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, तो इस प्रकार का लिव इन अवैध माना जाएगा। तो दोस्तों, हमने आपको लिव इन रिलेशनशिप में किन महत्वपूर्ण शर्तों का होना आवश्यक है जिसके आधार पर लिव इन वैध माना जाएगा और इनके ना होने पर कोई भी लिव इन अवैध माना जाएगा, वो आपको बताया है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण जजमेंट में इसका जो है गाइडलाइंस दिया हुआ है। दोस्तों, अगली महत्वपूर्ण वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब कोई भी पक्षकार लिव इन में रहता है तो ऐसे में उसके साथ जो झगड़े होते हैं, जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जो विवाद उत्पन्न होता है, इसके अलावा लिव इन के बारे में सोच रहे या पहले लिव इन में रह चुके लोगों के मन में भी बहुत सारी जिज्ञासाएं होंगी कि अगर विवाद होता है तो उस परिस्थिति में क्या समाधान हो सकते हैं, भारतीय कानूनों में उसको लेकर क्या प्रावधान दिए गए हैं।
वो हम आपको अगली वीडियो में डिटेल में बताने वाले हैं, जजमेंट्स के साथ बताने वाले हैं, डंके की चोट पर बताने वाले हैं। तो उस वीडियो को बिल्कुल मिस ना करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। लेकिन एक काम आपको ये करना है कि हम आपको आपके लिए जब इतने महत्वपूर्ण चीज़ें लाकर आपको मुफ्त में प्रोवाइड करते हैं, उपलब्ध कराते हैं, तो एक छोटा सा काम तो आपका भी बनता है कि इस वीडियो को अन्य लोगों तक शेयर करें, उन्हें जागरूक करें। थोड़ी सी मेहनत लगती है, बस एक क्लिक ही तो करना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।